नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। तो हमें ये बताना इनमें से कौन कौन सा जो है नल सेट का एग्जाम्पल है। हमें ये सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नल सेट होते क्या हैं। तो नल सेट क्या होते हैं, नल सेट वे होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो नल सेट आर दोज सेट्स विच कंटेन नो एलिमेंट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ये पूरी तरीके से वॉइड होते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम। फर्स्ट का पार्ट क्या कह रहा है, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ओड नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं जो डिविजिबल नहीं होते हैं किससे, 2 से। लेकिन इसने क्या कहा है, वे डिविजिबल हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं, 2 से। तो क्या ओड नेचुरल नंबर हो सकते हैं ऐसे कि जो 2 से डिविजिबल हो? बिल्कुल भी नहीं। ये तो एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन हो गया हमारा, क्योंकि हमें ये पता है ओड नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। लेकिन इसने ये कहा है कि जो 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है हमारे पास, नल सेट का। सेकंड पार्ट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर्स की हम बात कर लेते हैं। इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो 2 से डिविजिबल होने वाले नंबर कैसे कौन से हो गए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या फिर 1 से डिविजिबल होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7 इस तरीके से। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ से सिर्फ एक ही एलिमेंट है इसमें मिलेगा, और वो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा हमारे पास, सिर्फ 2 आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये नल सेट का एग्जाम्पल नहीं है। तो x इज डेट x थर्ड पार्ट है, x इज डेट x इज ए नेचुरल नंबर, x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7। x लेस देन 5 की हम बात कर लेते हैं। x लेस देन 5 यानी कि 5 से छोटे नंबर कौन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर। इसमें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। और 7 से ग्रेटर नंबर कौन कौन से होते हैं, 8, 9, 10, 11 इस तरीके से। ठीक, तो यानी ये अलग नंबर हो गए, ये अलग नंबर हो गए। अगर इनमें से कुछ कॉमन आ रहा होता तो हम वो नंबर ले लेते, लेकिन अभी तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो यानी कि थर्ड पार्ट किसका एग्जाम्पल हो जाता है, फिर से अगेन नल सेट का। नेक्स्ट है फोर्थ, y such that y is a point common to any 2 parallel lines। तो हमें y जो है एक ऐसा पॉइंट दिया हुआ है जो कॉमन है पैरेलल लाइंस पर। तो पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस वे लाइंस होती है जो कभी भी कहीं पर भी मीट नहीं करती हैं। लेकिन इसने ऐसा कहा है कि y जो एक पॉइंट है वो कॉमन है इन 2 पैरेलल लाइंस के ऊपर। तो जब पैरेलल लाइंस कभी भी कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी, तो y हमें कोई भी पॉइंट जो है वो कॉमन किस प्रकार से मिल जाएगा। पॉइंट कॉमन कब मिलता हमें, जब ये पैरेलल लाइंस कभी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं किस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही होती, तब जाकर के हमें एक वाई पॉइंट मिल जाता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि वो 2 पैरेलल लाइंस कभी भी कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो यानी कि ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है, अगेन नल सेट का। तो हमें कौन कौन से यहाँ से एग्जाम्पल मिल जाते हैं जो नल सेट के हैं। यहाँ से हमें जो पार्ट नंबर फर्स्ट है, थर्ड है और फोर्थ है, ये किसके एग्जाम्पल हमारे नल सेट के ये एग्जाम्पल हैं।